यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु आज रात का बुध है, मसीही रोज़ों का आगाज़। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने हमें ये तौफीक बख्शी है कि हम इन अयाम में दाखिल हो सकें और इस सीज़न को ईमान के साथ सेलिब्रेट कर सकें। यीशु हम जानते हैं, हमसे कोई बात पोशीदा नहीं है कि ये रोज़े हम क्यों रखते हैं, इन रोज़ों का वक्त क्या है, इन रोज़ों में क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरीके से हमने रखना है। क्योंकि हमने इब्तदाई कलीसियाओं से, अपने बुज़ुर्गों से और ख़ास तौर पर अपने माँ बाप से सीखा, जो बड़े ईमान के साथ इन रोज़ों को अयाम को सेलिब्रेट किया करते थे और अकीदत और एहतराम से इन दिनों का जो था वो ख्याल किया करते थे, एहतराम किया करते थे और इन दिनों में खुदा यीशु मसीह की शख्सियत पर गौर किया करते थे। हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत से सवाल करते हैं कि रोज़े हम क्यों रखते हैं, इन रोज़ों के वक्त क्या हैं, क्यों हम रोज़े रखते हैं, कहाँ ये लिखा है, कहाँ यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया है। और बाज़ औक़ात हम तनकीदी इरादे से ये कहते हैं कि ये पुराने कलीसिया ने रखे हैं, जिन्हें शायद आज हम तस्लीम करने से गुरेज करते हैं। इसो बहुत सारे सवाल करते हैं खादमों से, मुबश्शिरों से, और फिर ख़ुद को दाना भी जताते हैं कि हमें पूरी बाइबल में कहीं ये लिखा हुआ नहीं मिलता कि हम ये रोज़े क्यों रखें। सुबह शाम। लेकिन आज मैं इन सवालों का जवाब आपके सामने नहीं रखूँगा, बल्कि वो वाक़या आपके सामने रखूँगा जिसके वसीला से आज हम खुदा यीशु मसीह की याद में इन रोज़ों को रखा करते हैं। जिसे हम सब जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से पेशतर फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम से ये कहा था कि वो मौलूद मुक़द्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। फरिश्ता ने यूसुफ से भी कहा था कि वो पैदा होगा, वो मुनज्जी होगा और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, क्योंकि खुदा हमारे साथ है, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और खुदा पाक रूह उस पर ज़ाहिर हुआ, तो आसमान से हमारे आसमानी बाप की ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। हमारे आसमानी बाप ने, खुदा ताला ने इस बात का पब्लिकली तौर पर ऐलान किया कि खुदा यीशु मसीह जिसने अभी बपतिस्मा लिया है, यही मेरा इकलौता बेटा है जिसके वसीला से मैंने दुनिया से मोहब्बत की है, जिसकी खुशखबरी मैंने मुकद्दसा मरियम को दी कि वो मौलूद मुक़द्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। यही है जो यीशु है, वो मेरा इकलौता बेटा है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही ये वाक़या हुआ तो खुदा का पाक हमें सिखाता है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील कि रूह यीशु को जंगल में ले गया। मुक़द्दस लूका ज़रा वजाहत करते हुए हमसे यूँ हम कलाम होते हैं, फिर यीशु रूह कुद्स से भरा हुआ, यीशु रूह कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा। यीशु जब खुदावन ने हमारे खुदा यीशु मसीह को पब्लिकली तौर पर ये ज़ाहिर किया और ऐलान किया कि ये मेरा बेटा है, तो फिर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह रूह से भरा हुआ और रूह की हदायत से और रूह के कहने के वसीला से वो बियाबान में गया ताकि इन रोज़ों को रखे और उन तमाम आजमाइशों से जो इब्लीस उसके सामने रखना चाहता था उसमें फतह मंदी हासिल करें। और सो यही उन हज़ारों सवालों का, लाखों सवालों का, आपके हर एक सवाल का जवाब है कि हम ये रोज़े क्यों रखते हैं। सबसे पहली बात कि जब हम खुदा यीशु मसीह बपतिस्मा पाते हैं, जब हम उस पर ईमान रखते हैं, तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि उसने हमें अपने बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा। जब हम दुनिया की मानव ज़िंदगी बसर नहीं करते और ना हवा चूहे में नहीं चुगते, तो खुदावंद का ये कौल है कि तुम मेरे बेटे और मेरी बेटियां हो। खुदा यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है, ये वाक़या हमें क्या सिखाता है कि इन सवालों से बेहतर है हम इस बात पर गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का इकलौता बेटा है, जो उसकी गोद में रहता है, जो उसकी ज़ात, उसकी शख्सियत का परताव और नक्श, वो रूह की हदायत से जंगल में गया गया, वो रूह से भरा हुआ जंगल में गया गया, वो रूह की वसीला से बियाबान में ले गया जाएगा ताकि वो दुनिया के वसीला से, इब्लीस के वसीला से आजमाया जाए और रूह की हदायत के वसीला से, रूह की हजूरी के वसीला से उन तमाम आजमाइशों पर फतह पाए।
اور खुदा यीशु मसीह ने यही किया। और हम सब जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने उन तमाम आजमाइशों पर फतह हासिल की रूह की मामूरी में, रूह की हजूरी में और रूह की अदायश। इसलिए जो अगर आज भी हमारे जहन में कोई ऐसे सवालात हैं जो हमारी आजमाइश का बायस है, तो आज खुदा से दुआ करें कि खुदा उसी रूह को मुझ पर नाजिल करे, उसी रूह के वजह से मुझे जो है वो मामूर करे, भर दे, ताकि मैं रूह की मामूरी से, रूह में भरा हुआ रूह की अदायश से इन अयाम को गुजारूँ, ताकि हर एक आजमाइश का जो दुनिया के वसीला से और इब्लीस के वसीला से मुझ पर आती है फतह पाऊँ। और जिस तरह हमारे खुदा यीशु मसीह ने उस इब्लीस से कहा था, ऐ शैतान दूर हो, हम भी इन तमाम आजमाइशों को जो है मखलूब करते हुए अपने आजमाने वाले और गुमराह करने वाले से कहें कि ऐ शैतान दूर हो। इसलिए जो आइए इन दिनों को, जो रोज़ों के अयाम हैं, हम सब जानते हैं क्योंकि हमने बाप दादा से सीखा है, मसीह की पहचान, मसीह की शख्सियत की पहचान, खुदा की मोहब्बत की पहचान और उस फजल के वसीला से जिसके वजह से हमें निजात मिली है, उस पर गौर करते हुए इन दिनों को गुजारें, ताकि हम रूह की हदायत के वसीला से, रूह से भरे हुए अपनी तमाम आजमाइशों पर फतह पाएँ और खुदा उनके जलाल के लिए, खुदा उनकी खिदमत के लिए और सुलह और सलामती के लिए इन दिनों की सेलिब्रेशन करते हुए खुदा उनकी बरकतों और नेमतों से आसूदगी हासिल करें। खुदा हम सबको बड़ी बरकत और सलामती बख्शे। आमीन।